गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवम अध्याय का 5वां श्लोक देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश सर्व कार्य को निर्विघ्न करे। तो आज 5वें श्लोक को हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मुझ में समाहित हैं और वह अव्यक्त होकर सर्वव्यापक हैं। तो 5वां जो श्लोक है उसे हम लोग आज देखेंगे। 5वें श्लोक में नाचो मत स्थानी भूतानि पश्य में योग में स्वरम भूत भिन्न चौ भूत अस्थो ममात्मा भूत भावना। योगम ईश्वरम और चिंत योग शक्ति भूत भृत समस्त जीवों का पालक ना कभी नहीं चौभी मत स्थानी मुझ में स्थित भूतानी सारी सृष्टि पश्य देखो में मेरा योगम ईश्वरम और चिंत योग शक्ति भूत भृत समस्त जीवों का पालक ना नहीं चौभी भूत अस्त विराट अभिव्यक्ति में मम मेरा आत्मा स्व आत्मा भूत भावना समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। वह कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं। इस विराट अभिव्यक्ति जो है यह संसार में जो दिखाई पड़ता है उस अभिव्यक्ति का मैं अंश नहीं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। यानी कि सृष्टि जो है मुझी से उसका विकास हुआ है। इसीलिए यहां पर यह नहीं कह सकते हो कि उसी से मैं जन्मा हूं। तो यह श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं। अगला जो 6वां श्लोक है वह यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीत्योपधारय। यथा जिस प्रकार आकाश स्थित आकाश में स्थित सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी मत स्थानी मुझ में स्थित इति इस प्रकार जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, मुझी में स्थित जानो। जिस प्रकार से सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है और उसी प्रकार से यह जानो कि सभी प्राणियों में मैं स्थित हूं, रहता हूं। 7वां श्लोक है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। यह इसमें जो कहा गया है विसृजाम्यहम् अर्थात विसृजाम्यहम् से क्या तात्पर्य है? सर्वभूतानि, सर्वभूतानि मतलब सभी प्राणियों में, और विसृजामि उत्पन्न करता हूं, अहम मैं उत्पन्न करता हूं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति
का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर ही निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे इकाई, दुहाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। यह उनका एक दिवस है ब्रह्मा का। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्योपनिषद में कहा गया है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का जो 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष के बाद वे फिर से चले जाते हैं और प्रलय आती है और ब्रह्मा का एक दिवस जो है 4 अरब 30 करोड़ हमारे जो प्राणियों के दिवस के समान है। रात्रि भी इतना ही बड़ा है, 4 अरब 30 करोड़। तो यह जो है एक, अब 100 वर्ष जब उनका होता है तो एक कल्प बीत जाता है, यही कल्प कहा जाता है। तो यहां पर श्री कृष्ण ने कहा है कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जो प्रकृति है उसमें प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। एको हम द्वितीयो नास्ति, और दूसरा है कि एको हम बहुश्याम, बहुश्याम बहुत हो जाता हूं। और ब्रह्मा जो है इस 100 वर्ष के बाद फिर से प्रलय होता है, प्रलय के बाद फिर से जन्म होता है और फिर 100 वर्ष हो जाने के बाद संहार होता है। लेकिन इस विषय में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें प्रलय की संभावना व्यक्त की जा रही है कि विश्व में प्रलय आ सकता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रलय जो है हमेशा ही आते रहता है संसार में। अब जब जब हम प्रकृति का दोहन इस प्रकार से करेंगे, वृक्षों को काटते जाएंगे, आबादी को बढ़ाते जाएंगे, संहार करते जाएंगे, तो संहार तो सबका होना है। और इसके लिए है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और विष्णु को माना गया है पालनकर्ता, जन्मदाता जो है ब्रह्मा है। ब्रह्मा का 100 वर्ष जो है वह होता है एक दिवस कितने के समान है, तो एक दिवस समान है उनका 4 अरब 30 करोड़ अपने जो दिवस हैं उसके समान, और रात्रि भी उतने ही दिवस के समान है। तो एक दिन ही उनका हुआ, उससे जो है 100 वर्ष जब होता है तो एक कल्प होता है। तो उसमें अभी जो वर्तमान में है स्थिति, जो प्रकृति का नाश हम कर रहे हैं, और प्रकृति का जब नाश होता है तो प्रलय तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन जब रहने लायक ही नहीं होगा यह संसार, तो लोग रहेंगे कहाँ पर। तो यह ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या आती है और हम इसका दोहन करते जाते हैं। ब्रह्मा ने हमें दिया इसका निर्वाह करने के लिए कि संसार में रहो, तुम भी रहो, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर रहो। तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, और किसी के जीवन में बाधा मत डालो। पेड़ को उतना ही काटो जितना कि तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन लोग उससे व्यापार चलाने लगे, बड़े बड़े व्यापार। लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें घर चाहिए, मकान चाहिए, बड़े बड़े आलीशान हवाई जहाज,
यह एयर कंडीशन का जितना भी हम दुरुपयोग करते हैं तो उससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वह मात्रा जो है वातावरण में बढ़ती जा रही है। इससे जो है अब हम फ्रीज का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, हर जगह पर दूध रखने के लिए, यह रखने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वातावरण में बढ़ते जा रही है। उससे ओजोन लेयर को खतरा होता है और जीवन संकट में पड़ता है। ओजोन लेयर को जब खतरा पड़ेगा तो यहाँ पर संकट क्या आएगी? सबसे ज्यादा कैंसर की जो बीमारी है, अभी देखते होंगे कि घर घर में कैंसर पाया जा रहा है। किसी को लीवर कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को थ्रोट कैंसर है, किसी को टीथ कैंसर है, किसी को टंग कैंसर है, किसी को आई कैंसर है, किसी को स्किन कैंसर तक हो रहा है। यह जो स्किन कैंसर है यह किस कारण से हो रहा है? यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन इस प्रकार से किया है कि यह प्रकृति का सत्यानाश करने में हमारी आबादी, जिस भी देश की आबादी बढ़ रही है और बहुत ज्यादा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि 1 अरब से जहां भी ज्यादा है वहां पर उस देश पर एक इस प्रकार से लगाया जाए सरचार्ज और उस पर फाइन किया जाए कि आप अपनी आबादी को कम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है कि जिस भी देश के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है उस पर जो है जरूर ही वहां पर यूएनओ में एक केस चलाया जाए, एक ट्रिब्यूनल इस प्रकार का बनाया जाए जिससे कि जो भी देश इसका दोहन करते हैं उसे सारे देशों के जो प्रकृति के नाश करने के लिए और प्रकृति को बनाए रखने के लिए जो नाश करते हैं उन पर फाइन लगाया जाए और प्रकृति को सारे देशों को, जैसे मान लीजिए कि 200 देश भी हैं, उन देशों को उन्हें पैसा देना पड़ेगा कि आप अपने प्रकृति को बचाए रखिए, पेड़ लगाइए। जो भी लोग यदि पेड़ काटता है, यदि आप 4 पेड़ काट रहे हैं तो आपको 16 पेड़ लगाएं और आपको उसके लिए जमीन देना होगा। केवल आप जमीन का दोहन करते जा रहे हैं, प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, केवल मकान बनाते जा रहे हैं, कंक्रीटों का शहर खड़ा हो रहा है, यह खड़ा आप करते जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ते जा रही है। यह समस्या इसी पर अभी जो है ग्लासगो में जो है सो एक बैठक की गई जिसमें कि अपने प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। तो इससे जो है समस्या का निराकरण कहाँ हो रहा है? तो यही जो कल्प की जो बात आई है इससे प्रलय आता है और प्रलय की संभावना को हम लोग तत्काल नहीं बढ़ाए तो अच्छा है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल योग गीता को, ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोगों को चिंता करनी आवश्यक है। आप लोग भी कीजिए और ग्लोबल योग गीता और पूरे गीता का जो ज्ञान है वो पूरे वर्ल्ड को जानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत। नमस्कार।